नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube और Facebook चैनल द तरण मान पे। आज हम आपको एक मोटिवेशनल कहानी बताने जा रहे हैं। ये कहानी बताती है कि जब आपके साथ सिर्फ बुरा हो रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए। एक लड़का था जिसका नाम रवि था। उसने सोचा कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब नहीं करेगा, वह अपना खुद का काम करेगा। और उसने अपना खुद का काम शुरू भी कर दिया। पहले तो वह बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे से वह बिजनेस किसी कारणों के कारण ठप हो गया। ऐसा होने पर वह लड़का धीरे धीरे तनाव में रहने लगा। उसने सोचा जो सपना उसने देखा था वह सपना उसे प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण वह लड़का बहुत ज़्यादा तनाव में रहने लगा। इस बारे में उस लड़के के घर वालों और दोस्तों ने काफ़ी समझाया, लेकिन वह लड़का कुछ समझने को तैयार नहीं था। उस लड़के का एक टीचर था जिन्होंने उसे कॉलेज में पढ़ाया था। एक दिन टीचर ने उस लड़के को अपने घर पर बुलाया और पूछा कि बेटा, क्या कारण है? मुझे तुम्हारे दोस्तों से पता चला है कि तुम बहुत परेशान रहते हो। तो वह लड़का बोला, सर क्या बताऊं, मैंने 5-6 महीने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया था। मैंने उस बिजनेस में बहुत मेहनत की थी, लेकिन कुछ भी नहीं बन पाया। काफ़ी प्रयास किया, लेकिन परिणाम शून्य रहा। यह सुनकर टीचर ने कहा, बेटा, इसमें घबराने वाली तो कोई बात नहीं है। ज़िंदगी में काफ़ी लोग फेल होते हैं। कोई पहली बार तो किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। लड़के ने कहा, सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। इतने सारे प्रयास करने के बाद भी कुछ परिणाम ना मिले तो मुझे नहीं लगता कि जीवन का भी कोई मतलब है। इतना सुनकर टीचर ने लड़के को कहा, तुम मेरे साथ चलो। और टीचर उस लड़के को अपने गार्डन की तरफ ले गया। और गार्डन की शुरुआत में टीचर ने उसको एक मरे हुए टमाटर का पौधा दिखाया। टीचर ने कहा, बेटे, इस पौधे को देखो। तो लड़के ने कहा, सर इसको क्या देखना, यह तो खुद मेरी तरह मरा हुआ है। तो टीचर ने समझाया कि बेटा, ये फालतू की बातें नहीं करते हैं। मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने खुद इस टमाटर के पौधे को वह सब चीज़ें दी जिसकी इसे ज़रूरत थी। पानी, खाद, सब कुछ डाला, लेकिन ये फिर भी मर गया। अब इस पर तो मेरा कोई ध्यान नहीं है। मेरा ध्यान तो मेरी मेहनत पे था जो मैंने पूरी की। तो लड़के ने कहा, सर जब ये बात आप खुद कह रहे हैं तो मुझे क्यों समझा रहे हो? आपका कहने का मतलब ये है कि मेहनत हम खुद कर सकते हैं, लेकिन परिणाम पर हमारा भरोसा नहीं है। जब परिणाम पर हमें भरोसा नहीं है, वह सब भगवान के हाथ में है, तो फिर हम क्यों प्रयास करते रहते हैं? तब वह सुनकर टीचर को वाकई लगा कि यह लड़का डिप्रेशन की तरफ चला गया है, इसलिए यह उल्टी बातें कर रहा है। उन्होंने एक बार फिर उस लड़के को समझाया, बेटा, मेहनत हमारे हाथ में है, लेकिन परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। तुम यह सब समझो। लेकिन वह लड़का समझने को तैयार नहीं था। इतना कहकर वह लड़का जाने लगा। तो टीचर ने उसको रोका और बोले, बेटा, जाने से पहले एक बार तुम मेरे साथ और चलो। टीचर उस लड़के को अपने स्टोर रूम की तरफ ले गए। स्टोर रूम का दरवाज़ा
खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला, रूम के अंदर लाल टमाटरों का ढेर लगा हुआ था। यह सब देखकर वह लड़का चौंक गया और टीचर से बोला, सर, टमाटर का पौधा तो मरा हुआ था। तो टीचर बोला, बेटा, मैंने तुम्हें सिर्फ गार्डन का पहला पौधा दिखाया था जो मर चुका था। उसके बाद मैं तुम्हें वापस लेकर आ गया था। मैंने तुम्हें पूरा गार्डन तो दिखाया नहीं था। वहाँ पर सिर्फ एक पौधा था जो मर चुका था। बाकी सारे वह पौधे थे जिनकी वजह से यह टमाटर का ढेर लगा हुआ है। टीचर ने कहा, मैं तुझे यही समझा रहा हूँ कि अगर तुम पहली बार फेल होते हो तो ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हें अपने काम करने के तरीके को बदलना होगा। तुम्हें ध्यान से सोचना होगा और तुम अगर एक बार फेल हुए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बार बार फेल होगे। इस संसार में जितने भी महान लोग हैं, चाहे वह क्रिकेटर हैं, चाहे वह एक्टर हैं, वह सब अपने जीवन में कई बार फेल हुए हैं, असफल हुए हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी काम को लेकर तनाव में हैं या आप किसी काम में फेल हो रहे हो तो लगातार कोशिश करते रहें। जब आप लगातार कोशिश करते रहेंगे तो आपको खुद पता नहीं चलेगा वह कोशिश कब आपको एक बड़ा परिणाम देगी। बस आप लगातार संघर्ष करते रहें। इसी का नाम ज़िंदगी है।